हर चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की हवा चलती है। 2019 लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और एक बार फिर मायावती, अखिलेश यादव, केसीआर, ममता बनर्जी जैसे नेताओं के नाम पर थर्ड फ्रंट की चर्चा शुरू है। लेकिन जब 1996 में थर्ड फ्रंट अपने सबसे गोल्डन पीरियड में था, तब भी ये पिछलग्गू से ज्यादा नहीं था। ऐसे में आज जब तीसरे मोर्चे की हवाई बात करने वालों के पास मजबूत जमीन है ही नहीं, फिर ये 2019 के अखाड़े में उतरेंगे कैसे? इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? आज के तीसरे मोर्चे की बात करने से पहले 1996 के उस दौर को जानना जरूरी है जब देश में जनता दल, टीडीपी, डीएमके जैसी पार्टियों वाले यूनाइटेड फ्रंट की तूती बोलती थी। 1996 में ही तीसरे मोर्चे की लॉटरी लगी थी। उस वक्त लोकसभा में सबसे ज्यादा 161 सीटें जीतने वाली बीजेपी की सरकार सिर्फ 13 दिन चली थी। 140 सीट पाकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस ने सरकार बनाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन यह कमाल ही था कि 13 पार्टियों से मिलकर बने यूनाइटेड फ्रंट ने सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा। जी हां, HD देवगौड़ा। लेकिन इस तीसरे मोर्चे को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। कांग्रेस की वजह से ही देवगौड़ा पीएम की कुर्सी पर ज्यादा दिन टिके नहीं रह सके। फिर 1997 में यूनाइटेड फ्रंट ने इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया, वो भी कांग्रेस की मदद से। गुजराल का पीएम बनना भी किसी हैरानी से कम नहीं था, क्योंकि वो कभी उस कद के पॉलिटिशियन नहीं थे। इसके बाद से मानो तीसरा मोर्चा एक नशा सा बन गया। हर बड़े चुनाव से पहले कुछ नेता ये लॉजिक लगाते हैं कि पता नहीं कब किसकी लॉटरी लग जाए और वो पीएम बन जाए। अब कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और फिर से ऐसे ही किसी तीसरे मोर्चे को जिंदा करने की बात हो रही है। इस बार लीड में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और उन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन भी है। अब इस रेस में उत्तर प्रदेश के दोनों पूर्व सीएम मतलब मायावती और अखिलेश यादव की भी एंट्री के चर्चे हैं। सभी लाइक माइंडेड पार्टियों से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन इन लाइक माइंडेड पार्टियों में शायद ही कोई ऐसी पार्टी हो जो अपने दम पर, जी हां, अपने दम पर लोकसभा की 10% सीट भी जीत पाए। अब सवाल उठता है कि क्या तीसरे मोर्चे के पैरोकारों को अपनी कमजोरियों का एहसास है? चलिए बात करते हैं तीसरे मोर्चे की सबसे बड़ी कमजोरी की। तीसरे मोर्चे की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें किसी भी पार्टी की पकड़ एक से ज्यादा राज्य में नहीं है। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में सीमित हैं, अखिलेश और मायावती उत्तर प्रदेश में एक दूसरे से ही लड़ते आए हैं। केसीआर तेलंगाना से बाहर है नहीं। कुछ साल पहले तक लेफ्ट पार्टियों का अस्तित्व एक से ज्यादा राज्यों में हुआ करता था, लेकिन लेफ्ट का वर्चस्व अब लेफ्ट हो गया है। गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी पार्टियां 1996 के लोकसभा चुनाव से लगातार करीब 50% वोट पा रही हैं, लेकिन इस रेशो में इनकी सीटें काफी कम रही हैं। खास बात यह है कि 2014 के चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट अब तक का सबसे ज्यादा 9.1 था। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट भी करीब 7 से ज्यादा था। चूंकि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों का स्ट्राइक रेट काफी कम रहा है, ऐसे में अपने दम पर सत्ता पाने की इनकी हैसियत नहीं के बराबर है। तीसरे मोर्चे की पार्टियों की तीसरी बड़ी कमजोरी है कि नेशनल सीन में बीजेपी और कांग्रेस की हैसियत में कमी नहीं आई है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने कई रिकॉर्ड बनाए। कांग्रेस महज 44 सीट जीत सकी, लेकिन 224 सीटों पर वो नंबर 2 रही। साथ ही कांग्रेस को मिला वोट उसके ठीक नीचे की बड़ी पार्टियां मतलब बीएसपी, एसपी, सीपीएम, टीएमसी और एआईडीएमके के कुल वोट से ज्यादा था। मतलब कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा, लेकिन उसके वापसी की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में तीसरे मोर्चे के पैरोकारों को एक मुफ्त सलाह, लॉटरी लगने के भरोसे किसी विचार को सालों साल नहीं खींचा जा सकता है। और आप तो जानते ही हैं, लॉटरी में जितना जीतने का चांस होता है, उतना ही हारने का भी।